प्रीमियर प्रो का अंदर कैसे एक होलोग्राम इफेक्ट बनाए। एस इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। आइकॉन हो या फिर कोई भी लोगो में हो, इस तरीके का इफेक्ट ध्रुव राठी और अली अब्दाल जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स बहुत ही यूज करते हैं, जो कि टेक फैक्ट में बहुत ही काम आता है और डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में, और ये बनाना बहुत ही चुटकियों का काम है। तो अब इस चीज को यहाँ पे मैंने फुटेज इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। हम लोग को 3 फुटेजेस चाहिए। एक तो हमारे पास एक ए रोल होना चाहिए, उसके बाद बी रोल होना चाहिए, उसके बाद आइकॉन यूज करना चाहते हो वो चीज होना चाहिए यार। तो फर्स्ट थिंग इज हमारे पास फुटेज आ चुका है। तो ये रहा हमारा, मैं यहीं से ड्रैग कर लेता हूँ। ये रहा हमारा फुटेज। ओके, तो ये प्ले करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फुटेज। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एल प्रेस करते हैं जिससे कि डीसेलेक्टेड हो जाएगा। दूसरे लेयर को डिलीट कर देते हैं एंड इसको एज को नीचे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, तो इसको आप रेंडर आउट कर देंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लेके आते हैं आइकॉन्स। ओके ठीक है, तो ये आइकॉन इंस्टाग्राम का आइकॉन है, तो इसका साइजेस मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं, साइजेस पे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं 50% करता हूँ। ओके, सो लेट्स डबल क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आइकॉन को मैं थोड़ा सा रूल ऑफ थॉट के हिसाब से प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये फुटेज आ गया। अब नेक्स्ट फुटेज है हमारे पास ग्लिच। अब अगर देखिए, अब आप किस टाइप का इफेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं वो आप देखना पड़ेगा पहले, और किस टाइप का स्टोरी आप बताना चाह रहे हो वो चीज ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ सिर्फ मेरे पास ग्लिच हो, तो मैं इसको जाता हूँ ग्लिच को सॉफ्टर, आई थिंक कलर डज में रख सकते हैं। कलर डज में रखेंगे उतना कलर नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे सॉफ्ट में लेके जाता हूँ। तो सॉफ्ट में क्या होगा कि ये थोड़ा सा दिखेगा। तो इस चीज को यहाँ पे गायब करने के लिए मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ, फर्स्ट लेयर को। इसको थोड़ा सा लेयर को बड़ा करता हूँ, मैं मास्किंग टूल लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मास्क आउट कर देता हूँ, जिससे कि हमारी जो लेयर है, जो ग्लिच इफेक्ट का लेयर है, ग्लिच लेयर ओवरले, तो उसको सिर्फ इंस्टाग्राम के आइकॉन्स में दिखाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मास्क आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मास्क आउट हो चुका है, और नेक्स्ट वाले लेयर को, पहले वाले लेयर को ऑन कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या हो रही है। तो इस दोनों लेयर को अभी हम लोग नेक्स्टेड कर देंगे एंड प्रेस करूंगा, मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है। ठीक है, और आप लोग इसको राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेक्स्ट बोल के। ठीक है, तो इसमें क्लिक कर देनी है और इसका साइज का नेम भी लिख देना है। आइकॉन लिखता हूँ मैं। ओके, तो इस क्या होगा कि लेयर में भी आइकॉन का नाम आएगा। इस तरीके का एक इफेक्ट बन के आ गया है। अब हम लोग को यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल पे जाना है और सर्च करना है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करनी है। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल रही है तो देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मर सर्च करनी है और इसको ड्रैग एंड डाउन करनी है। यहाँ पे नीचे आनी है, स्क्रॉल डाउन करनी है और इसको यूज कंपोजिशन इसको डिसेबल कर देनी है और इसको 180 डिग्री पे, जिससे कि क्या होता है, एक नेचुरल ब्लर हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगी। तो अगर चाहिए तो आप रेंडर कर सकते हैं, मैं रेंडर नहीं कर रहा हूँ। एक और इफेक्ट डालने के बाद रेंडर करके दिखाऊंगा। तो अब जा रहा हूँ मैं यहाँ पे बेसिक्स में जा रहा हूँ। तो अब फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक 3D इफेक्ट्स डालेंगे, जिससे कि होलोग्राफ टाइप में एक दिखाई दे। तो इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ड्रैग एंड डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं, नीचे आता हूँ अगेन। तो अब देखिए, आप लोग को आपको यहाँ पे क्या करनी है, इफेक्ट्स में ध्यान देनी है, ट्विस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्विगल क्लिक करता हूँ। ठीक है, ट्विगल में यहाँ पे मैं -90 डिग्री पे जाऊंगा, जहाँ पे ये 0 पॉइंट पे आता है। 90 डिग्री पे 0 पॉइंट पे आता है, जहाँ की दिखता नहीं है विजिबिलिटी। और मैं इसको यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और थोड़ा सा 2 सेकंड का की फ्रेम डालते हुए मैं इसको -45 पे करता हूँ। ठीक है, हाफ 90 का हाफ। तो इससे क्या होता है कि एक लाइक 3D इफेक्ट्स होता है और आप यहाँ पे ट्वीट भी कर सकते हैं। तो मैं एक और की फ्रेम क्रिएट करता हूँ और ये यहाँ तक आते आते थोड़ा सा टिल्ट हो इस टाइप रख देता हूँ। तो यहाँ पे आते हुए अगेन हम लोग को इस की फ्रेम को क्या करना है, रीसेट कर देनी है। और दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईज इन कर देता हूँ। मेरे को जस्ट स्मूथनेस चाहिए, तो देख सकते हैं एक स्मूथ टाइप का आ रहा है, लेकिन इसमें होलोग्राम टाइप का कुछ इफेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या करनी होगी, हम लोग को यहाँ पे अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जानी होगी। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आपको लीनियर टच कर देना, जिससे कि क्या होता है, कलर यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। देख रहे हैं, एक लाइट की तरीके का इफेक्ट्स आ रहा है। तो इसको मैं रेंडर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर हो आ चुका है। तो देखते हैं एक बार हमारे क्लिप्स कैसे दिख रहे हैं बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा रिफाइन वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ 5 सेकंड्स में क्लिप्स को। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते। और एक और चीज यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें लाइटनेस इतना हार्ड दिख रहा है, एजेस इसका जो आइकॉन्स का है बहुत ही हार्ड दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉफ्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे। अगेन आपको सर्च करनी है ग्लो, तो ग्लो इफेक्ट्स करनी है। VR ग्लो है, हम लोग अल्फा ग्लो यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को एजेस में लाइटेस्ट देनी है। तो नीचे आएंगे और आपको ये सेटिंग्स को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी होगी। यहाँ पे 255 है, मैं इसको 100 करता हूँ। ओके,
ग्लो आपके हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं, अराउंड 80 to 100% कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे इफेक्ट्स आ जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं अभी थोड़ा सा एजेस में ग्लोनेस आया है, तो देख सकते हैं इस तरीके से। डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना ग्लो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 to 80% तक जा सकते हैं, जिससे कि हार्ड एजेस ना दिखे। तो देख सकते हैं अगर इसको यूज दिस एंड कलर, तो आप एंड कलर भी यूज कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। तो मैं ये नॉर्मल रहने देता हूँ। फिर से एक बार रेंडर कर देते हैं, तो हमारा ये एक अमेजिंग इफेक्ट्स बन के आ जाता है यहाँ पे। और इस इफेक्ट को आप एज अ प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार इसको रिक्रिएट करना ना पड़े।